तीनों नगर निगम को, जो दिल्ली की नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी है, उनको एकीकृत किया जाएगा, उनको यूनिफाई किया जाएगा। भाजपा की केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वो तीनों एमसीडी को एक करेगी। ये जो एकीकरण का निर्णय है, इसका अचानक भाजपा को कैसे ख्याल आया? ऐसा कैसे है कि 15 साल से निगम में भाजपा की सरकार है, लेकिन 15 साल में भाजपा को कभी ख्याल नहीं आया कि एमसीडी में रिफॉर्म की जरूरत है, कि एमसीडी में यूनिफिकेशन की जरूरत है, कि एमसीडी में बेहतर गवर्नेंस हो सकती है अगर 3 एमसीडी की जगह 1 एमसीडी होती। भाजपा ने क्यों नहीं सोचा? उन्होंने तो यूनिफाइड एमसीडी भी देखी है, उन्होंने ट्राइफरकेटेड एमसीडी भी देखी है, लेकिन अगर एमसीडी के 3 हिस्से करने से गवर्नेंस में दिक्कत आ रही थी, तो ये ख्याल भाजपा के मन में पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि वो 15 साल से एमसीडी में राज कर रहे हैं। ना सिर्फ 15 साल में एमसीडी में उनकी सरकार है, लेकिन पिछले 7 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो अगर भाजपा को एमसीडी के 3 हिस्से होने से गवर्नेंस में दिक्कत आ रही थी, अगर एमसीडी चलाने में दिक्कत आ रही थी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज आ रहे थे, तो पिछले 7 साल में एक बार भी क्या तीनों मेयर ने केंद्र सरकार को लिखा? क्या उन्होंने कभी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सामने अपनी अर्जी रखी? क्या अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, यूनियन कैबिनेट ने, प्रधानमंत्री जी ने कभी भी इस मुद्दे को उठाया? लेकिन पिछले 7 साल में एक बार भी ना केंद्र सरकार ने, ना भाजपा शासित एमसीडी ने यूनिफिकेशन की बात करी। उनको यूनिफिकेशन की बात किस दिन ख्याल आई? उन्हें यूनिफिकेशन की बात पंजाब चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद ख्याल आई, क्योंकि उनको पता है कि एमसीडी में उन्होंने 15 साल से जो कुशासन किया है, उसके बाद दिल्ली की जनता उनसे परेशान है। जब 5 राज्यों में चुनाव के जिस दिन एग्जिट पोल आए और पंजाब में एक तरफा जीत के आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के जब संकेत सामने आए, तो भाजपा को यह समझ में आ गया कि वो आम आदमी पार्टी का सामना नहीं कर सकते हैं, कि वो अरविंद केजरीवाल जी का सामना नहीं कर सकते। और 9 मार्च को स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव एमसीडी के अनाउंस करने वाली थी। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप सबको न्योता भी दे दिया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के न्योते में ये कहा गया था कि आज इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी, एमसीडी इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 घंटे पहले केंद्र सरकार स्टेट इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख के कहती है कि हमें एमसीडीज को यूनिफाई करना है, आप अभी चुनाव मत करवाइए। 15 साल से कभी यूनिफिकेशन की बात नहीं हुई जब से एमसीडी में भाजपा है। 7 साल से जब वो केंद्र सरकार में है, तब से यूनिफिकेशन की बात नहीं हुई। लेकिन चुनाव की घोषणा से 1 घंटे पहले भाजपा को यूनिफिकेशन का सपना आता है, ख्याल आता है कि अगर हमने यूनिफिकेशन कर दिया तो एमसीडी की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जो एमसीडी में इतना पुअर गवर्नेंस है, जो दिल्ली में गंदगी है, जो कूड़े के पहाड़ हैं, जो एमसीडी के स्कूलों में बच्चों को पढ़ना नहीं आता, वो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी अगर हमने तीनों एमसीडीज को एक कर दिया। लेकिन मैं केंद्र सरकार को और भाजपा को ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली के लोग बेवकूफ नहीं हैं। दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों को समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक कारण है जिसकी वजह से आपने ये यूनिफिकेशन का बहाना बना के चुनाव को टाला है, क्योंकि आपको, भाजपा को, हमारे प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। कहने के लिए तो भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है,
आज के दिन में भाजपा के 1400 से ज्यादा एमएलए हैं, 301 एमपी हैं, तकरीबन 100 राज्यसभा में एमपी हैं, लेकिन भाजपा को डर लग रहा है कि एक छोटे से एमसीडी के चुनाव में वो आम आदमी पार्टी का सामना नहीं करने आ रही। मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से डर लग रहा है कि पंजाब में इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद अगर भाजपा ने आम आदमी पार्टी का सामना किया तो आज अगर एमसीडी का चुनाव हो जाता है तो जैसे दिल्ली के चुनाव में 62 सीटें आम आदमी पार्टी की आई थी, उसी तरह एमसीडी के चुनाव में 250 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी और बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी दिल्ली में एमसीडी से बाहर हो जाएगी और इसी डर के कारण एमसीडी में यूनिफिकेशन का बहाना बना के चुनाव को पोस्टपोन किया जा रहा है, जबकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनिफिकेशन का और चुनाव की तारीख का कोई भी लेना देना नहीं है। यूनिफिकेशन की प्रक्रिया कभी भी हो सकती है, किसी समय हो सकती है। अगर मान लीजिए कि तीनों एमसीडी के चुनाव होते हैं और उसके बाद किसी भी कारणवश यूनिफिकेशन करवाने की जरूरत पड़ती है, तो जो 3 अलग अलग हाउस में नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में दिल्ली के पार्षद बैठते हैं, वो यूनिफिकेशन के बाद एक जगह बैठ सकते हैं। जहां पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एमसीडी के 3 अलग अलग ऑफिसेस चलते हैं, वो एक जगह बैठ सकते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनिफिकेशन का और चुनाव पोस्टपोन करने का कोई भी लेना देना नहीं है। चुनाव बढ़ाने का सिर्फ एक ही कारण है और वो ये है कि भाजपा को और मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका 15 साल का भ्रष्टाचार, उनके पार्षदों की 15 साल की चोरी, 15 साल से दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाना, 15 साल से दिल्ली के सामने 3 कूड़े के पहाड़ बनाना दिल्ली की जनता ने देखा है। और दूसरी तरफ दिल्ली की जनता ने पिछले 7 साल में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देखा है कि किस तरह से दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, अच्छे सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज फ्री, महिलाओं के लिए बस का टिकट फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो जनता की जेब में पैसा डालती है और दूसरी तरफ एमसीडी में भाजपा की सरकार है जो अपने भ्रष्टाचार में लिप्त होके रोज जनता का पैसा लूटती है। आज जो एमसीडी के यूनिफिकेशन का बिल कैबिनेट में आया है, बिल हमारे सामने नहीं है, तो उस पर स्पेसिफिक टिप्पणी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये डिमांड है कि चुनाव अपनी तारीख के हिसाब से होने चाहिए। चुनाव पोस्टपोन करना, चुनाव को डिले करना गैर संवैधानिक है। हम अपने देश के इतिहास को याद करें तो इस देश के इतिहास में सिर्फ एक बार चुनाव टाले गए हैं और वो तब था जब इस देश में इमरजेंसी लागू हुई थी। वो तब था जब इंदिरा गांधी जी को लग रहा था कि वो चुनाव हार जाएंगी और वो देश में इमरजेंसी लेके आ गई कि चुनाव टाल दिए जाएं। और आज भाजपा भी वही करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो चुनाव हारने वाले हैं, तो वो चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज ये इसलिए जरूरी मुद्दा है, देखिए चुनाव आज हो, 3 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो, चुनाव जीतने तो आम आदमी पार्टी नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को एमसीडी में चाहती है। लेकिन ये चुनाव को स्थगित करना इसलिए खतरनाक है क्योंकि आज एमसीडी में चुनाव हारने के कारण भाजपा एमसीडी का चुनाव स्थगित कर रही है। दिसंबर में गुजरात का चुनाव है। कल को अगर भाजपा को लगेगा कि हम गुजरात का चुनाव हार रहे हैं तो वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भेज के कहेंगे कि हम ना गुजरात और महाराष्ट्र को एक स्टेट बना रहे हैं, हम उनको यूनिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए आज आप यहाँ पे चुनाव मत करवाइए, यूनिफिकेशन के बाद करवाइए। कल को अगर भाजपा लोकसभा का चुनाव हार रही होगी तो भाजपा एक चिट्ठी लिखेगी स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, हम भारत को एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में लेके आ रहे हैं, तो जब तक हम संविधान को बदल नहीं देते हैं आप चुनाव मत करवाइए।
तो ये लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक कदम है। इसलिए हमारी आज इलेक्शन कमीशन से ये मांग है कि चुनाव को सही समय पे करवाया जाए। 18 मई तक नई एमसीडी का गठन होना है, उससे पहले चुनाव करवा के सही समय पे गठित किए जाए, वरना आज लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। हमें पता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन पे कितना दबाव बनाया जा रहा है। हमें पता है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के भ्रष्टाचार पे पूरा एक डॉसियर पीएमओ में पड़ा है। हमें पता है कि उस डॉसियर का हवाला देके उनको जेल में डालने की धमकी देके आज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से इलेक्शन पोस्टपोन कराया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ी चीज है। इलेक्शन कमीशन को हमारे देश में टीएन शेषन जैसे लोगों ने चलाया है, और इसलिए आज हमारी इलेक्शन कमीशन से मांग है कि आप केंद्र सरकार के दबाव में नहीं आए, आप टाइम से चुनाव करवाइए। आज इस पूरे देश का लोकतंत्र दिल्ली के स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, क्योंकि आज अगर चुनाव स्थगित हो गए, अगर केंद्र सरकार के कहने पे चुनाव पोस्टपोन कर दिए गए, तो भारत के लोकतंत्र में काला दिन होगा। और यह सिर्फ शुरुआत है कि भाजपा अगर कभी भी चुनाव हार रही होगी तो वो इस लोकतंत्र की हत्या करके चुनावों को आगे कर सकती है। तो हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन से ये अपील है कि जल्द से जल्द चुनाव कराएं, सही समय पर चुनाव करवाएं और भारत की इस लोकतंत्र की परंपरा को जारी रखें। धन्यवाद। इसमें आपने बताया तमाम चीजें की ये वजह हो सकती है, इसके फायदे और नुकसान आम आदमी पार्टी क्या देखती है? और जो आप लोग दावा कर रहे थे कि एमसीडी में आप लोग आने वाले हैं, उस पूरे प्रोसेस पे क्या असर पड़ेगा? इसके फायदे क्या हैं, एकीकरण के, और नुकसान क्या है? पॉलिटिकल जो इसके पीछे बच्चा है वो आपने बीजेपी को लेकर। देखिए, दिल्ली सरकार में जब अरविंद केजरीवाल जी 2015 में मुख्यमंत्री बने थे तो दिल्ली के पास 3,500 करोड़ का बजट डेफिसिट था। तब दिल्ली सरकार भी घाटे में चलती थी। लेकिन जब एक ईमानदार सरकार आई, एक ईमानदार मुख्यमंत्री आया, आज सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि पूरे देश में अगर एक राज्य है जो घाटे में नहीं चलता, जो मुनाफे में चलता है, वो दिल्ली है। और वो अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है। क्यों? क्योंकि इनकी नीयत साफ थी, वो ईमानदारी से सरकार चलाते हैं। देखिए, आप एमसीडी को 3 बनाकर चलाइए या 1 बनाकर चलाइए, जब चलाने वाला भ्रष्ट होगा, जब उसके पार्षद सिर्फ पैसा खाने में इंटरेस्टेड होंगे, तो ना 3 एमसीडी ठीक से चलेगी, ना 1 एमसीडी ठीक से चलेगी। चलाने वाले की नीयत साफ होनी चाहिए, चलाने वाला ईमानदार होना चाहिए। और यही कारण है कि आज के दिन आप दिल्ली के किसी हिस्से में जाइए और किसी से पूछिए कि इस बार एमसीडी में चुनाव कौन जीतेगा, इस बार एमसीडी में आप किसको वोट देंगे, तो पूरी दिल्ली में एक सुर में आवाज निकलती है कि एमसीडी में भी केजरीवाल। तो आज भाजपा यूनिफिकेशन की बात कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की वजह से नहीं कर रही है, वरना ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म तो वो पिछले 7 साल में कभी भी लेके आ सकते थे। आज वो यूनिफिकेशन की बात सिर्फ एक कारण से कर रही है कि वो चुनावों को पोस्टपोन कराना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो चुनाव बुरी तरह से हार गए। देखिए, हम इस मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जल्द मामला मेंशन होगा। हमारी ये डिमांड है कि चुनाव सही समय पर होना चाहिए। देखिए, चुनाव चाहे आज हो, 3 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो, दिल्ली की जनता भाजपा को निकाल के बाहर करेगी और आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को एमसीडी में लेकर आएगी। पर आज सवाल हार जीत का नहीं है। आज सवाल ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी आज सरकार बनाएगी एमसीडी में या 6 महीने के बाद, लेकिन आज इस देश के लोकतंत्र को खतरा है कि अगर भाजपा चुनाव हारने के डर से चुनाव स्थगित करा सकती है, तो आज एमसीडी का चुनाव स्थगित हो रहा है, कल किसी राज्य का चुनाव स्थगित होगा, फिर लोकसभा का चुनाव स्थगित होगा। ये हमारे देश के लोकतंत्र को खतरा है। पंजाब का आपने जिक्र किया, और जो भाजपा के अगर बड़े लीडर्स के आप बयान सुने
तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ पंजाब का जिक्र तो करती है, लेकिन जिन राज्यों में सरकार बनाने का दावा करती थी, खासतौर से उत्तर प्रदेश में अच्छे प्रदर्शन का दावा करती थी, उत्तराखंड की, गोवा की, वहाँ भाजपा जीत कर आई है, तो क्यों नहीं उनके पास एज है? वो अपना बताते हैं रेफरेंस की हम 4 राज्यों में जिस बिल्कुल, अगर वो कहें उनके पास एज है तो कराएं ना चुनाव। क्यों वो इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 घंटा पहले चिट्ठी भेजते हैं कि आप चुनाव मत करवाइए? उस दिन बाकी राज्यों के भी एग्जिट पोल आए थे, उनके नतीजे भी क्या होने वाले हैं वो उनको दिखा था। तो अगर आप 4 राज्य जीते थे तो अरविंद केजरीवाल से इतना डरते क्यों हो? एक छोटे से एमसीडी के चुनाव में मोदी जी अरविंद केजरीवाल का सामना करने से क्यों डर रहे हैं? अगर उनको लगता है कि वो इतने दिग्गज हैं कि उन्होंने 4 राज्यों में चुनाव बनाया है, दिल्ली के लोग उनको चुनेंगे, तो करवाइए चुनाव। क्यों आप यूनिफिकेशन के बिल के पीछे छुप रहे हैं? क्यों आप चुनाव से भाग रहे हैं? क्यों मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी का सामना नहीं करना चाहते? इसका जवाब तो भाजपा को देना पड़ेगा।